हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे हम सब जानते हैं कि 26 सितंबर से हमारे नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन, इनफैक्ट एक्चुअली 13 दिन होते हैं, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं। इसमें क्या होता है, माँ दुर्गा से जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे उनके अधीन में रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। तो हम भी चाहें तो उन प्लैनेट्स को, उन सब प्लैनेट्स को हम उनकी ब्लेसिंग हम भी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की कि कौन से मुहूर्त में हम घट स्थापना कर सकते हैं। तो घट स्थापना का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का, जो हमारा स्टार्ट होता है 6:11 से लेकर 7:50 AM तक। ये बेस्ट टाइम है घट स्थापना करने का। अगर आप इतनी सुबह सुबह नहीं कर सकते हैं तो जो सेकंड बेस्ट टाइम है, जो अभिजीत मुहूर्त है, वो हमारा स्टार्ट होता है 11:48 से लेकर 12:36 PM तक हमारा ये टाइम रहेगा। इसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। तो इस टाइम पे आप घट स्थापना कर सकते हैं। इस टाइम के बाद घट स्थापना नहीं होगी। घट स्थापना का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी टाइम दिया बाती भी करनी है। आप स्थापना करके अपने हिसाब से पूजा उसमें कर सकते हैं। इस दिन हम लोग एक विश मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, पर आप ये याद रखिए कि विश ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप ऑलरेडी काम कर रहे हो एंड वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। ये नहीं कि आप विश कर लो कि मैं कल PM मोदी बन जाऊँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो विश ऐसी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, 25 को आपको एक विश लिखनी है। जो भी आपका विश है, जिस पे आप काम कर रहे हो, हार्डकोर वर्क कर रहे हो एंड आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो 25 को आपको वो अपनी विश रखनी है और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में वो विश रखनी है, ठीक है। उसके बाद 26 की मॉर्निंग को जब हम ये पूजा वगैरह करेंगे, उसमें क्या करना है, वो जो हमने विश लिखी है उस दिन हमको एक सैपलिंग ग्रो करना है। सैपलिंग आप जेड प्लांट भी ले सकते हो। वैसे तो बोला जाता है कि मनी प्लांट मनी के लिए होता है, बट जेड प्लांट उससे भी बेटर रिजल्ट देता है। तो आपको एक जेड प्लांट का सैपलिंग लेना है, आपको वो विश उस पॉट में डालना है। उसके ऊपर वो आप सैपलिंग डाल के आप उसको अपने नॉर्थ एरिया में भी रख सकते हो, ईस्ट में भी रख सकते हो, नहीं तो आप उसको एंट्रेंस में भी रख सकते हो। तो जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे आप अपनी विश, आपकी जो विश है उसके आप करीब उसके जाते रहोगे एंड आप देखोगे कि आपका वो विश जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, आपका विश भी पूरा होता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि जोत कैसे जलानी है। जोत आप घी का या तेल का कोई भी जला सकते हो। अब इसको हम मैजिकल कैसे बनाएं वो मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी, अगर आप दिया जला रहे हो, इट्स फाइन, तेल का या घी का, आप उसमें क्या करिए, 2 लौंग डाल दीजिए एंड दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रिंकल करते हुए भी आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। वैसे भी दालचीनी रिप्रेजेंट करता है हमारी माँ लक्ष्मी को, तो आप स्प्रिंकल करके वो एक दिया जला सकते हो। तो ये आपका मैजिकल दिया भी हो जाएगा। एंड एक चीज़ और, अगर आप घी का दिया जला रहे हो तो उसको राइट साइड में जलाइए, एंड अगर आप तेल का दिया जला रहे हो तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जलाइए। आप सेंटर में दिया मत जलाइएगा। इन 9 डेज में ना आप माँ दुर्गा को पान का भोग भी ज़रूर लगाइए। मेक श्योर कीजिए कि जो पान है उसमें चूना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को चूना नहीं लगाया जाता। कत्था जो होता है वो आपके केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मीठे पान में क्या होता है, जो भी आपको चढ़ाना होता है, सुपारी, लौंग वगैरह, वो सब उस पान में आ जाता है। तो आपको अलग अलग चढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड अगर आप उसमें नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं, जो बुरादा होता है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो मीठा पान आप चढ़ाएंगे वो आप उसमें आप नारियल का बुरादा भी ज़रूर डालिए। एंड शाम की आरती के बाद वो जो पान है पूरा परिवार उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खा ले। इसके अलावा जो हम तोरण लगाएंगे वो 3 टाइप की हो सकती है, अशोका के पत्तों की, आम के पत्तों की या फिर नीम के पत्तों की। तो इनके जो सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। जो अशोका लीव्स हैं, जो अशोका के पत्ते हैं, वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं। आम के पत्ते आपके घर में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लाते हैं। एंड नीम हमारे मेडिकल इश्यूज़ के लिए होता है। तो आप इसमें से कोई भी एक तोरण लगा सकते हैं। उसके अलावा घर के बाहर आप उस दिन स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। अगर पहले कोई स्वास्तिक बना हुआ है तो उसको अच्छे से रब करके एक नया स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक आप बनाएंगे हल्दी और चावल के आटे को मिक्स करके आप स्वास्तिक बनाइए। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि ये जो हमारे 13 डेज होते हैं, इसमें सारे जो प्लैनेट्स होते हैं माँ के अधीन रहते हैं।
तो हम उनकी ब्लेसिंग कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए एक मैजिकल बात है मेरे पास। तो आप कोशिश कीजिए कि पेन पेपर लेके बैठिए। तो मैं जो भी, क्योंकि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए। तो मैं इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करती हूँ। तो आप पहले क्या करिए, एक मटका, मिट्टी का मटका, लोटा, कोई भी एक अच्छा बड़ा बर्तन ले लीजिए, जिससे आपके घर के सारे लोग थोड़ा थोड़ा आप उनको देंगे तो दे कैन टेक बाथ, उससे स्नान कर सकें। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप लिख लीजिए। राइस, चावल, ब्लैक और सफ़ेद सरसों, तुलसी के 5 पत्ते, बेलपत्र के 5 पत्ते, एक हल्दी की गांठ, छोटी बड़ी कैसी भी एक हल्दी की गांठ, हरती की सुपारी, रेड चंदन, वाइट चंदन, लौंग, 5 लौंग, 5 इलायची, दुर्वा, एलम, जौ, गेहूँ, हींग, गूगल, हनी, घी, गंगा जल, इत्र। आप ये सब मिक्स कर लीजिए। और हाँ, साथ में एक गोल्ड एंड सिल्वर रिंग, या अगर आपके पास कोई छोटा पीस है तो वो भी आप उसमें डाल दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, ये सब आप एक बड़े से बाउल में इसको मिक्स कर लीजिए एंड रात को इसको सोक करके रख दीजिए। मॉर्निंग में फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके से बात कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना कहीं हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू विल गेट ब्लेसिंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स डूरिंग दिस नवरात्रि। तो आप ये ट्राई कर सकते हो मैजिकल बात, एंड यू कैन सी द चेंजेस वेरी क्विकली। Do try all these remedies and may Ma Durga bless you all. Thank you so much.